नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं। इस बिजनेस को आप मात्र 860 रुपए में शुरू कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कोई मशीन नहीं लगाना है, कोई फैक्ट्री नहीं डालना है, ना तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, ना तो कोई लाइसेंस लेना है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इस बिजनेस को आप घर से कर सकते हैं। और उससे अच्छी बात यह है दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और यह बिजनेस मैं खुद कर रहा हूं। इस बिजनेस को आप कैसे आसानी से करेंगे। इस बिजनेस का भविष्य आज भी है और आने वाले समय में भी इस बिजनेस में भविष्य है। क्योंकि दोस्तों आज जो बिजनेस आइडिया है स्वास्थ्य से संबंधित है दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित है। और ये अच्छी बात है, इस बिजनेस को आप अपना ब्रांड बना के कैसे करें, ब्रांड बनाने की क्या प्रोसीजर है। और दोस्तों आप लोगों से मार्केटिंग करने का उस सीक्रेट भी शेयर करेंगे कि प्रोडक्ट को हम बना करके इसे कैसे लोगों तक बेचें, कैसे लोगों को हम समझाएं कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट लीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बढ़िया है और ये दोस्तों अच्छा भी है। उस चीजें भी आपसे शेयर करें। तो दोस्तों प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उससे संबंधित एक आपको प्रोडक्ट का नाम रखना पड़ेगा। इसी ब्रांड नेम को आपको पॉपुलर करना है। अब आप जब आपने ब्रांड नेम को पॉपुलर कर लेंगे, इसकी कोई और कॉपीराइट ना कर दे। कहने के मतलब आपने मेहनत किया, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल गया, अब इस नाम से कोई और ना रखे। इसके लिए दोस्तों प्रोडक्ट को क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क जब ये प्रोडक्ट आपका ट्रेडमार्क हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। 10 साल तक इस प्रोडक्ट को इस नाम से कोई नहीं रख सकता। 10 साल के बाद दोस्तों इसे क्या करवाना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। फिर जब आप 10 साल बाद रिन्यूअल करवा लेंगे तो दोस्तों फिर 10 साल के लिए आपके नाम से हो जाएगा। अब ये रिन्यूअल कहाँ, ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों, ये रजिस्टर्ड होता है भारत सरकार की एक साइट है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या है दोस्तों, आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। दोस्तों कितने साल के लिए होता है, 3.5 साल के लिए। 3.5 साल बाद आपको फिर सॉरी दोस्तों 10 साल के लिए इसकी फीस है 3,500 रुपए। सॉरी दोस्तों 3,500 रुपए एक बार फिर देना पड़ता है। फिर जब 10 साल बाद आप रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर आपको 3,500 देना पड़ेगा, या उस समय सरकार की जो नीति होगी, जो फीस होगी, उस फीस के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये दोस्तों कहां पे रजिस्टर्ड होगा, इसी साइट पे होगा। आप खुद जाकर के वहां पे सर्च का ऑप्शन आता है, अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं किस नाम से प्रोडक्ट है कि नहीं है। नहीं है तो दोस्तों वहीं पे आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क करवाती हैं, वो उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी आप दे सकते हैं जब उसे खुद आप अपना बनाते हैं, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल जो कुछ भी डालेंगे सब अच्छे होंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। और क्या चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। 3 चीज कंपलसरी है। अब ये 3 चीज आप दे दिए, आपका प्रोडक्ट नंबर 1 का प्रोडक्ट बन गया। आपके प्रोडक्ट में अब कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। अब क्या चाहिए, अब आपको इसे सेल करना पड़ेगा। तो सेल करने के 2 माध्यम से दोस्तों, एक हो गया ऑनलाइन, एक हो गया ऑफलाइन। तो अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो, अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, बस ऐसे बना करके मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप खुद ले जाके बेचिए। धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है। तो प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचा जाता है इस पे चर्चा करने के पहले दोस्तों हम जान लेते हैं बिजनेस कौन सा लाए हैं, बिजनेस को कैसे आपको घर से शुरू करना है, फिर बेचने के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों जो आज का बिजनेस है वो है दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस। दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस दोस्तों इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। मल्टीग्रेन आटा लोग सब ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल आटा खाते हैं, गेहूं का सिर्फ आटा खाते हैं तो उतना सही नहीं पड़ता है। सब लोग ताकत के लिए, अपने कब्ज को दूर करने के लिए मल्टीग्रेन आटा इस समय मार्केट में बहुत बिक रहा है।
और मल्टीग्रेन जो आटा बिक रहा है दोस्तों, ये 3-4 टाइप में मल्टीग्रेन आटा आते हैं। तो आज हम एक सुपर नाम से इसका रखे हैं। फर्स्ट पार्ट आज आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, फिर सेकंड पार्ट आपसे शेयर करेंगे, फिर थर्ड पार्ट शेयर करेंगे। यानी कि मल्टीग्रेन 3 टाइप में आटा बनता है। तो पहले जो मल्टीग्रेन आटा बनेगा उनमें किन किन चीजों का प्रयोग होगा, कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जो सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं। दोस्तों कोई भी मल्टीग्रेन आटा हो गया और 90 रुपए से नीचे नहीं है, 90 रुपए केजी, 90 रुपए केजी है। अब यहां पे हमें जानते हैं मल्टीग्रेन आटे में किन किन चीजों का प्रयोग होगा, कितनी मात्रा में होगा, आपकी लागत क्या आएगी, आपको प्रॉफिट क्या आएगा, फिर कैसे सेल करना है। दोस्तों जो आज का आटा हम बनाना बताएंगे, इसमें आपको चाहिए गेहूं, और क्या चाहिए दोस्तों, जौ चाहिए, बाजरा चाहिए, और चना चाहिए, मक्का चाहिए। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों से आपका ये आटा बनेगा। और इसी आटे की खूब डिमांड है, मार्केट में इसकी खूब डिमांड है। अब दोस्तों अगर हम लागत की बात करें तो गेहूं आपको 30-32 रुपए किलो मिल जाएगा। यहां पे सिर्फ फार्मूला समझना है, यहाँ पे फार्मूला समझना है। या मान लीजिए ये वीडियो आपके पास 2 महीने बाद पहुंच रही है, 3 महीने बाद पहुंच रही है, या ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद पहुंच रही है, तो उस समय क्या रेट है, इसी फार्मूले से बिजनेस करना है। रेट तो अपने आप, तो जो रेट होगा उस समय उसी हिसाब से महंगा भी बिकेगा। ये नहीं है कि आज आपको रेट जो हम बता रहे हैं उस समय आपको यही रेट चलेगा तो आपको रेट नहीं बढ़ेगा। आप जान रहे हैं दिन दिन रेट जो है बढ़ रहे हैं, रेट घट नहीं रहे। तो मान लीजिए गेहूं का रेट 30 रुपए किलो है, जौ का रेट 30 रुपए किलो है, बाजरे का रेट 30 रुपए किलो, बस 30-32 ऐसे लमसम रहता है। दोनों में 1-2 रुपए का डिफरेंट रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। और दोस्तों चना का रेट है, तो यहाँ पे चना ऐसे नहीं पड़ेगा, चना अगर ऐसे छिलके सहित डालेंगे तो दोस्तों आटा काला हो जाएगा, तो यहाँ पे चने की दाल पड़ेगी। तो चने की दाल आज के रेट की अगर हम बात करें दोस्तों 70 रुपए किलो है। मक्के की बात करते हैं, मक्का 30 रुपए किलो है। अगर आप मक्के की एरिया से रहते हैं जहां पे मक्का ज्यादा होता है तो दोस्तों हो सकता है वहां पे 20-25 रुपए किलो हो। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लागत जोड़ लीजिए, 3-3-6-3-9, 9-7-16, 16-3-19, लगभग कितना हो गया दोस्तों, ये 1-1 किलो का रेट हो गया, 1-1 किलो का रेट हो गया। तो 1-1 किलो का रेट अगर आप मान के चलते हैं 7-3-10-3-13-3-16-3-19, यानी कि 190 रुपए। 190 रुपए में कितना केजी हो रहा है, 5 केजी। 190 रुपए में आपका 5 किलो आटा तैयार हो रहा है। अब इसी हिसाब से आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो आप ले लीजिए, यानी पहले आप 10-10 किलो ले लीजिए। अगर 10-10 किलो आप ले लेते हैं तो दोस्तों इस हिसाब से आपका लागत क्या आ जाएगी, लगभग 1900 रुपए आ जाएगी। 1900 रुपए में आपका कितना किलो बनेगा, उसी हिसाब से हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 1 किलो का हम रेट हिसाब से अंदाज लगा लेते हैं। तो सब आप 1-1 किलो ले रहे हैं, तो 1 किलो के दाम की 5 किलो का लागत आ गया आपको 190 रुपए। अब आपको इसे पिसाना है, तो दोस्तों आपको चक्की लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आटा चक्की लगाते हैं तो छोटी भी आप चक्की लगाएंगे तो भी कुल मिला जुला के बिजली का कनेक्शन लेना हुआ, तमाम चीजें मेंटेनेंस मिला के 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा। तो अभी आपको शुरुआत करना है, अभी कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। बस इसी तरह से आप गेहूं मार्केट से लीजिए। गेहूं लेने के बाद अब इसे आपको करना क्या है, तो दोस्तों अगर आप गांव से हैं तो गांव में चक्की है, गांव में जो गेहूं की पिसाई है 2 रुपए किलो है। अगर आप सिटी से हैं, सिटी में आप शुरू करना चाहते हैं तो सिटी में जो गेहूं की पिसाई है 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, यानी 3 रेट में एक पिसाई होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 रुपए आप पिसा लेते हैं तो 5 किलो का दाम 5-20 रुपए आपका पिसाई हो गया, 210 रुपए आपकी लागत आ गई। कितने किलो आटे की, 5 किलो आटा। अब आपको आटा रेडी हो गया, आटा आपने पिसा लिया, तो कितनी मात्रा में पिसाना ये आपको ध्यान देना है। कैसे, ये बराबर मात्रा में नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये बराबर मात्रा में नहीं लेना है, कितना लेना है ये मैंने रेट आपसे शेयर किया। अब आपको पिसाना किस फार्मूले में है, पिसाना फार्मूले में है दोस्तों, आपको यहां गेहूं लेना है 10 किलो, गेहूं लेना है 10 किलो, जौ लेना है आपको दोस्तों यहां पे 2 किलो, और बाजरा लेना है दोस्तों आपको यहां पे 2 किलो बाजरा लेना है, और चना लेना है आपको 2 किलो चना लेना है, मक्का लेना है 2 किलो।
2 किलो। दोस्तों इस रेशियो से डालना है। ये तो यहाँ पे किलो हमने आपको समझने के लिए बताया है। आपको इस रेशियो से आपको पिसाना है, इसी रेशियो से आपको डाल देना है। तो दोस्तों इस रेशियो से आप पिसाएंगे तो क्या होगा, इतना ध्यान देना है बाजरा ज्यादा नहीं होने पाए। बाजरा अगर ज्यादा हो जाएगा तो रोटी देखने में काली लगेगी। बाजरा इसलिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जौ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो दोस्तों उसमें फाइबर ज्यादा होता है, मतलब छिलका ज्यादा होता है, तो छिलका बहुत ज्यादा दिखेगा। ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। बाकी तो सब इसी मात्रा में, इस मात्रा में आप डाल देंगे तो कितना हो गया, 10 2 12 2 14 2 16 2 18 किलो आपका आटा तैयार हो जाएगा। 18 किलो आटा इस रेशियो से आप पिसा लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने पिसा लिया, आटा पिसा लिया। आटा पिसाने के बाद अब आपको दोस्तों इसी से जिप लॉक पन्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे जिप लॉक पन्नी कहते हैं। इसी तरह से आपको मार्केट से दोस्तों ये पन्नी लेना है। ऐसे आप कर देंगे, देखिए ये देखिए इसी तरह से हो जाता है। ये देखिए दोस्तों इसी तरह से ऐसे रख देंगे फर्स्ट क्लास। इसमें आपने जो आटा पैक किया, तो दोस्तों इसे दो तरीके, ऐसे आटा डालने के बाद अब आपको वजन करना है। इसमें दोस्तों आधा किलो आता है, इससे बड़ी है इसमें दोस्तों 1 किलो आटा आता है। इसलिए 1 किलो और आधा किलो दो पैक में आपको तैयार करना है। ये दोस्तों पन्नी मिलती आपको 260 रुपए से 280 रुपए केजी, 260 रुपए से 280 रुपए केजी। और 1 किलो में दोस्तों 120 130 पन्नी आती है, यानी कि एक पन्नी की लागत 2 रुपए से 2.5 रुपए आपकी ये पन्नी पड़ती है। आटा इसमें पैक करने के बाद ऐसे आप दबा देंगे, आटा एकदम पतला, ये देखिए इसी तरह से दोस्तों आटा एकदम सील पैक हो जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया। इसी तरह से आटा आपका सील पैक हो गया एकदम बढ़िया से, इसमें हवा नहीं जाएगी। अब आप चाहें तो सील पैक मशीन लेकर के इसको यहाँ से उस मशीन से भी सील पैक कर देते हैं। सील पैक मशीन दोस्तों 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आती है। तो सील पैक मशीन आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते, ऑफलाइन। तो यहाँ से इसे अच्छे तरीके से इसे पैक कर सकते। अब आपका आटा रेडी हो गया इसी तरह से फर्स्ट क्लास। अब दोस्तों इस पे करना क्या है, आपको इस तरह से स्टिकर छपवा लेना। देखिए दोस्तों मैं कर रहा हूं, आप इसी तरह से एक स्टिकर छपवा लेंगे। तो मैं अपना ब्रांड का नाम रखा हूं, क्या रखा हूं, सम्राट। तो इसमें लिखा जाएगा प्योर नेचुरल होम मेड प्रीमियम क्वालिटी, आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद उसके रेट डाल दीजिएगा, किस दिन आप पैक कर रहे हैं और इसकी एक्सपायरी जो रख रहे हैं। 3 महीने वैसे आटे की एक्सपायरी होती है, लेकिन दोस्तों आप ताजा बनाइए, ताजा बेचिए। अपना एड्रेस आप डाल सकते हैं, बाकी कुछ इसी तरह से। तो दोस्तों मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास कंप्यूटर है, सब कुछ है। ये तो मैं अपने प्रिंटर से निकाला हूं। आप इसे दोस्तों प्रेस वाले के यहाँ से निकाल सकते हैं, तो और बढ़िया क्वालिटी हो सकता आ जाए, क्योंकि प्रेस वाले के यहाँ और अच्छी मशीनें होती। इसी तरह से स्टिकर लेना है। स्टिकर छपवाने के बाद आपको स्टिकर इसी पे लगा देना है। फर्स्ट क्लास बन गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये दोस्तों चिपकने वाला है, यहाँ से दोस्तों ऐसे खुल जाता है और इसे आप चिपका करके एक पैकिंग कर सकते हैं। तो 1 किलो में पैक हो गया आपका, आधा किलो में पैक हो गया, 2 रेट में पैक करिए, 1 किलो आधा किलो। ये हो गया आपका पैकिंग। पिसाने का तरीका हो गया, कुछ नहीं, आपको लाइसेंस लेना। ये बिजनेस जब खूब बड़ा होता है तब दोस्तों जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तभी आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफएसआई 2 तरह का होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है और एक होता है लाइसेंस। लाइसेंस दोस्तों जब 40 लाख के ऊपर टर्नओवर होता है तो लाइसेंस लिया जाता है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन 100 रुपए में होता है। ये तो बात की बात हो गई। अब दोस्तों आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। अब चलिए जानते हैं इस पे कितना कास्ट आता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आया और आपको कितने में से बेचना है। दोस्तों अगर इसके एमआरपी की बात करें तो जो मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनियां बेच रही हैं, अच्छी कंपनियां बेच रही हैं दोस्तों, 100 रुपए केजी से लेकर 120 रुपए केजी तक बेच रही हैं। कुछ कंपनियां तो इसे 140 रुपए केजी में बेच रही हैं। दोस्तों अगर हम इसकी लागत की बात करते हैं, तो दोस्तों 40 से 45 रुपए, 40 से 45 रुपए केजी टोटल खर्चा आपका आएगा, पैकिंग मटेरियल सब कुछ लेकर के 40 से 45। तो आपको ज्यादा महंगा नहीं बेचना है, इसके दोगुने पे भी आप बेच सकते हैं। 90 रुपए केजी, 90 रुपए केजी। दोस्तों मैं जो बना के बेचता हूं उसे बेचता हूं 110 रुपए केजी। बस विथ प्रूफ उनको दिखा देता हूं कि देखिए वीडियो में ये हमने रॉ मटेरियल डाला। बस इतना आपको ध्यान देना है। जो जौ लेंगे, गेहूं लेंगे, बाजरा लेंगे,
इसे अच्छे से सफाई करके ले आइए। लाने के बाद अगर हो सके तो दोस्तों थोड़ा सा और कष्ट दे दीजिए क्वालिटी देने के लिए, इसको बढ़िया से धुलवा दीजिएगा। धुलवाने से क्या होता है, जो इसमें मिट्टी लगी है या कुछ लोग गेहूं को दोस्तों सेफ करने के लिए इसमें कुछ दवाएं डालते हैं, तो सारी चीजें निकल जाएगा। मतलब ये मान के चलिए जैसे आप खुद खा रहे हैं उसी तरह से बनाइए, दूसरे को उसी क्वालिटी में आप दीजिए, दूसरे को उसी क्वालिटी में आप इस आटे को देंगे तो दोस्तों जब ये साफ सफाई से बनाएंगे तो बढ़िया क्वालिटी होगा। और दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, बहुत पतला मत पिसाइएगा। दो टाइप के, या तो पिसाइए तो बहुत पतला, या जैसे आप आटा खाते हैं उसी टाइप का पिसवाइएगा, ये पिसवा दीजिए। अब बेचने का दोस्तों आप देख लिए आपके दुगने में प्रॉफिट होगा, यानी 50 रुपए केजी कम से कम प्रॉफिट आपका होगा सारे खर्चे काटने के बाद। अब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। अब दिक्कत कहां होती है, प्रोडक्ट बनाना और उत्पादन करना प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने में प्रॉब्लम होती है। अब सेल आपको कैसे करना है, तो दोस्तों अगर आप एक सेल्फ टीम तैयार करना चाहते हैं तो सेल्फ टीम के माध्यम से बेच सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसे आप खुद बेचना है। और दोस्तों एक जानकारी शेयर कर दें, कुछ इस समय ऐसे प्रेस हो गए हैं, कुछ कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो सिलेंडर का रेट नहीं लेती हैं। तो जैसे हम आपको ये सादा दिखा रहे हैं जिप लॉक वाली पन्नी, अब इसी में छपी छपाई आपको मिल जाएगी। एक तरफ आटा दिखेगा, दूसरी तरफ इसमें छपा रहेगा, गेहूं छपा रहेगा, मल्टीग्रेन आटा लिखा रहेगा, तो ये छपवा भी पन्नी सकते हैं। तो कुछ कंपनियां, कुछ प्रिंटिंग प्रेस ऐसे हैं, आप चाहें तो 10 पन्नी छपवा सकते हैं, आप चाहें 500 पन्नी छपवा सकते हैं। बस ये है जैसे एक पन्नी की कीमत आपकी ढाई रुपए पड़ रही है तो उसका आपकी कीमत 5-6 रुपए पड़ेगी, इसका मतलब दुगना। तो छपा छपाया भी आपको मिल सकता है, उससे और ग्राहक अट्रैक्टिव होंगे। तो चाहे तो आप छपा छपाया ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे लेकर के आप घर से शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको इसे बेचना है। अब सारी चीजें हमने आपसे डिटेल में शेयर कर दी, तो दोस्तों जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट ये बन के रेडी हो गया, अब इसे ले जाके बेचना है। तो दोस्तों आपको ऐसे कुछ एरिया चुनना पड़ेगा जहां पे बहुत वीआईपी लोग रहते हैं। तो वीआईपी लोग इस आटे का सेवन ज्यादा करते हैं, गांव लोग लाइक नहीं करते, वो कहेंगे भैया हमारा गेहूं ही सही है, 30 रुपए का गेहूं किलो है, हम यही पिसवा के यही खाएंगे। तो दोस्तों जहां पे वीआईपी लोग रहते हैं उनके घर घर आपको जाके सेल करना है। या दोस्तों एक आप अपना बैनर आप छपवा लीजिए, उस बैनर में अपने ब्रांड का, प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए और लिख दीजिए, वहीं पे बैठ के कहीं कैनोपी लगा करके एक कुर्सी में लेकर के बैठ के बेच सकते हैं। तो लोग आपके पास आएंगे तो उन्हें आपको समझाना है, देखिए भैया इस आटे को मैं घर से तैयार करता हूँ, गेहूं धुलता हूँ, जौ धुलता हूँ, मतलब इसमें जो चीजें हम प्रयोग किए इसे धुल करके सुखवा करके एकदम साफ सफाई से बनाते हैं। और ये जो इसमें हमने मिक्स किया है ये आयुर्वेदिक तरीके से मिक्स किया है, किस तरीके से कितना मटेरियल होना चाहिए उसी हिसाब से इसमें चीजें मिलाई गई हैं। आप इसका सेवन करिए, एक बार आप मेरी क्वालिटी ले जाके चेक कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको शिकायत का चांस नहीं आएगा। उस पर आप चाहे तो पन्ने पे अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, या कस्टमर को आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, भैया आपको हमारे आटे में कोई शिकायत है, कोई भी आपको कीड़े नजर आए, मिट्टी नजर आए, आटा हमारा किटकिटा रहा हो, कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये फोन करिएगा, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे और अपना हम माल आपके यहां से उठा लेंगे। मतलब गारंटी के साथ बेचिए। अब गारंटी क्यों लेने के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इसे आपने खुद बनाया है, क्वालिटी के साथ बनाया है, इसमें कोई कंप्रोमाइज आपने नहीं किया है, इसलिए गारंटी लीजिए। तो भैया आप तुरंत हमें वापस कर देना। तो दोस्तों जो लोग एक बार लेंगे वो आपसे फिर दोबारा लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी का है, उसमें आपने कोई समझौता नहीं किया। तो दोस्तों इस हिसाब से एक दिन में 10-20 ग्राहक आप अगर जोड़ ले रहे हैं, 10-20 ग्राहक करके ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, और जो जुड़ता जाएगा वो कभी हटेगा नहीं। और फिर आगे चल के आप इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे चने का बेसन आप बेच सकते हैं। चने का बेसन दोस्तों आप जान रहे हैं मार्केट में जो मिल रहा है 110 रुपए, 120 रुपए, कुछ कंपनियां हैं 140 रुपए चने का बेसन बेच रहे हैं। और चने का दाल कितने में है, 60 रुपए, 70 रुपए में चने की दाल है।
आप 5-6 रुपए किलो के पीछे पिसाई हो गई, 5-6 रुपए लागत और आ गया, 80 रुपए में आपका बन रहा है, 100 रुपए किलो बेचेंगे तो भी 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो धीरे धीरे 1-2 प्रोडक्ट इसमें और ऐड करके आप घर घर जाके आसानी से आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस करिए, एकदम आप सफल रहेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। घर घर जाके बेचिए। दोस्तों मल्टीग्रेन आटा 3 टाइप का बनता है। ये तो हो गया सुपर, इसका ऊपर डाल दीजिए और सुपर, और एक होता है प्रीमियम, और एक होगा बीपीआईपी यानी कि वीआईपी आटा। तो वीआईपी आटे में किन चीजों का प्रयोग होगा और प्रीमियम आटे में किन चीजों का प्रयोग होगा, इस सुपर आटे का तो हमने आपसे चर्चा कर दिया। बाकी 2 तरह का आटा आपको कैसे बनाना है, इसे देखने के लिए, इसे जानने के लिए आगे आने वाली पार्ट 2 में हम शेयर करेंगे प्रीमियम आटे का बिजनेस। इसके बाद पार्ट 3 में हम शेयर करेंगे दोस्तों वीआईपी आटा कैसे बनाया जाता है। तो ये बाकी आटे को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं वही बिजनेस आप लोगों के सामने शेयर करता हूं जो मैं करता हूं, और जिसमें मैं जब सफल होता हूं तब आप लोगों के सामने लाता हूं। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, कोई ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, उन बातों को आप समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उम्मीद मानिए, और आप हमारे साथ ऐसे जुड़िए जैसे आप परिवार से जुड़ रहे हैं। हर एक जानकारी आपको सत्यता के साथ मिलेगी, कोई उसमें छलावा नहीं होगा, कोई हाई फाई बातें नहीं होगी। आप आसानी से बिजनेस की शुरुआत करिए और अपने बिजनेस को सफल बनाइए, अपने कैरियर को सफल बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।